डेढ़ फुटिया एक प्रेत है, एक पैशाचिक सिद्धि है जो आप लोग देखते हो, भ्रमित हो जाते हो कि नींबू उड़ा दिए, नारियल उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी को शरीर पे भूत बोल दिया, किसी के ऊपर उसी दिन अमावस की रात को लोग कब्र में जाते हैं, कब्र वाले लोग ही बेच देते हैं उस हड्डियों को, पैसे देते हैं 10-50 हज़ार रुपये। वो हड्डियाँ आज जितने नरमुंड, आपका नाम क्या है, कौन सम्मान दे रहा है, उनके यहाँ भिक्षा मिलेगा क्या, ऐसे पहुँचते पहुँचते उनके घर पूछते हैं और पूरा पता किया जाता है। अपने घर में शुद्धिकरण का कर्म करते हो जबकि तुम्हारा बाप होता है। बिल्कुल। हाँ, तुम जा रहे हो कब्रों पे, जा रहे हो उन हड्डी लटकाए हुए व्यक्ति को अपने घर में बुला रहे हो। आज अखाड़े में किन्नर शामिल तो हो गए, जो 100% किन्नर है, मैं तो उनको वंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आप सभी दर्शकों के साथ। माँ गंगा के तट, जिसको प्रयागराज संगम कहा जाता है, अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर अक्सर हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं जो ज्ञान का भंडार है और अघोर साधना के साथ साथ उन्होंने कई साधनाएं ऐसी की हुई हैं जो अपने आप में रहस्यमयी है। तो ऐसे में अघोर साधना को लेकर मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले गुरुजी, आपके चरणों में हमारा नमन है, प्रणाम है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रास्माश्रिता मूले तो मध्यमत कुछो तो सागरा सर्व सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद सामत्र अंगस्य सहिता सर्व कलश अत्र गायत्री सावित्री शांति शांत शांत दुर्त क्षय कारिका कुंभस्य शांति प्रदा विश्व। कुंभ की आपके चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को अनन्य शुभकामनाएं और शुभाशीष। बाबा जी, अघोर साधना को लेकर बात करें तो जैसे बहुत सारे नाम आते हैं जहन में, जैसे कर्ण पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी। सेम उसी में एक नाम आता है जिसको हम डेढ़ फुटिया बोलते हैं, जो भूत प्रेत है या क्या है, क्या होता है ये? डेढ़ फुटवा या एक हड्डी होती है, ये हाथ की हड्डी होती है। अच्छा। जिन लोगों के बेसिकली ये जो कुमारे लोग होते हैं, हाँ, जिनकी अवस्था 12 साल से ऊपर होती है, हाँ, और 17 साल के बीच होती है, और जिनका देहांत हो जाता है, तो हमारे धर्म में उसके कई जगहों पे उन्हें समाधि दे दी जाती है, कई जगह उन्हें नदी पे प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो जब उनके शरीर का, बहुत सारे अघोरियों के हाथ में आपको एक हड्डी दिखाई देगी, देखी हमने। वो जो हड्डियां होती हैं वो मोटी होती हैं और इसी की हड्डी होती है, ये हाथ की। अच्छा। इस हाथ की हाइट होती है 1.5 फुट। अच्छा। इसी से इसका नाम पड़ा डेढ़ फुटिया। डेढ़ फुटिया एक प्रेत है, एक पैशाचिक सिद्धि है। 100 में 80% लोग इसी डेढ़ फुटिया प्रेत की सिद्धि करते हैं। किस लिए? अघोर में अपना चमत्कार दिखाने के लिए। अच्छा। जो आप लोग देखते हो, भ्रमित हो जाते हो कि नींबू उड़ा दिए, नारियल उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी को शरीर पे भूत बोल दिया, किसी के ऊपर उस डेढ़ फुटिया को क्या करते हैं लोग, वो अकाल मृत्यु मरा है। तो आज के टाइम में अधिकतर हदिया 1.5 फुट की जो हदिया है वो कब्रों से निकाली जा रही है, क्योंकि हिंदू तो 90% 99% लोग अपने शरीर में अग्निदाह संस्कार कर दे रहे हैं। बिल्कुल। जिससे शरीर जल जा रहा है। तो अब ये 1.5 फुट की हदिया कब्रों से निकाली जा रही है। किस तरीके से निकाल लेते हैं, मतलब? जब शरीर को 6 महीने गाड़ देते हैं। हाँ। अब वो लोग पहले से इसके बारे में निगाह रखते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस तरीके से गुजरा है। फिर किसी दिन अमावस की रात को लोग कब्र में जाते हैं, कब्र वाले लोग ही बेच देते हैं उस हड्डियों को, पैसे देते हैं 10-50 हज़ार रुपये। वो हड्डियाँ आज जितने नरमुंड कुंभ मेले में अघोरी लेके घूम रहे हैं, 80% वो नरमुंड कहाँ से रहा है,
वो तो कब्रों का ही नरमुंड है ना। सबसे ज्यादा प्रेत तो इस्लाम में पाया जाता है ना, क्योंकि वो मरने के बाद क्या कहते हैं, इंतकाल हो गया, सभा समाप्त तो हो गई। उन्होंने जो कर्म किए हैं उस कर्म का भोग उन्हें कब्र में सजा मिलती है। और वो चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे किए हुए पाप के लिए माफ कर दो। हिंदू तो मरता है तो क्या लिखते हैं, स्वर्गीय, स्वर्ग को गया। लेकिन कब्र में तो बड़े आसानी से हड्डियां मिल जाती है ना। हड्डियां तो एक दिन में गलती नहीं है। वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस कब्र में जाते हैं, और जो उस प्रेत योनि में होता है जिसकी मुक्ति नहीं मिली है, उसके इस हड्डी पे, इस भाग में बाल उगे होते, रोए जम जाते हैं। अच्छा, अब आप ये पूछोगे रोए क्यों जम जाते हैं? तो इंसान जब मरता है तो उसकी 2 चीजें नहीं मरती हैं। इंसान का मस्तिष्क नहीं मरता, क्योंकि मस्तिष्क जीवित कितने % होता है? हम लोग कितना मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं? 3%, 4%। हम लोग साधक हैं, 4%, 4.5%, 5%। तो मरने के बाद या जो लोग समाधि में चले जाते हैं, देखना उनकी नाखूनें बढ़ेगी और उनके बाल कब्र में भी बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हमने देखा है अपनी आंखों से। आपने कब्र में देखा है? कब्र में देखा है, कब्र खुलवाई है उसके लिए। अच्छा। 12 बजे रात को अमावस की रात्रि में कब्रिस्तान में जाकर के, उस कब्रिस्तान का जो चौकीदार होता है, लाख रुपए देके उसे खरीद लिया, उसने खुद खोल के दिखाया। हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाका नहीं डाला, बोला मेरे को एक हड्डी चाहिए जो मेरे काम की रहेगी। तो उस मुर्दे की हड्डी, उसके हाथ की हड्डी को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके हम लाए। क्योंकि इस्लाम में क्या लिखा है, मरने के बाद तो उसे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा ना। ध्यान दे के देख लो। बिल्कुल। तो जब तक कि वो प्रलय नहीं होगा तब तक वो कब्र में रहेगा। इसीलिए वो लोग कोई अंग दान भी नहीं करते ना, मुस्लिम्स। तो उनके वो हड्डियां निकाल के लाते हैं लोग, बहुत सारे लोग खरीद के लाते हैं। अब बोलते हैं गुरुजी इस प्रेत को जीवित कर दो। क्या कर दो? प्रेत को जीवित। इससे लोग सामान खींचते हैं, जैसे गड़ा हुआ धन भी होता है, लोग उसी हड्डी से ऊपर उठाते हैं। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा किसी को परेशान करना है, वो रोज खाना खाता है। वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों हो सकता है, और सेक्स भी करता है। बहुत सारी महिलाओं को आप जाके ऐसा प्रश्न पूछ लीजिएगा तो बोलेंगी कि हम जब सोते हैं तो ऐसा फील होता है कि कोई व्यक्ति, कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो हमारे साथ आके फिजिकली होता है। मतलब 1.5 फुटिया जिसको बोलते हैं, हाथ की हड्डी, वो सेक्स भी करती है? सेक्स भी करता है। अच्छा। क्योंकि वो अतृप्त आत्मा है ना, वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है लोगों के साथ, क्योंकि उसकी मुक्ति तो मिलनी नहीं है। वो तो भूखा है। हम लोग क्या करते हैं, अन्न ना जाए नाली में, सनातन में क्यों करते हैं, जूठा बेटा जमीन पे मत गिराया करो, जूठा मत छोड़ा करो। वो प्रेत है, अतृप्त है, तो उसके लिए तो एक दाना अन्न जो है वही काफ़ी है। जो लोग भी अपने घर में बेड को एकदम झाड़ पोंछ के लगा के रखे, उस बेड पे कोई नहीं सो रहा है, तो उस बेड पे आके तो एक हवा सो तो रही है। आप अपने घर में फ्रिज में आटा सान के रख रहे हो, गोंद बना के, तो लोहा है उसके अंदर, तो प्रेत का आगमन हो गया ना, प्रेत को निमंत्रण तो दे दिया ना। बिल्कुल। तब आप परेशान रहते हो कि मेरे घर में भूत और प्रेतों का साया आ गया है, तो 1.5 फुटिया लोग निकाल के लाते हैं, उससे लोगों को परेशान करते हैं। उसी से लोग, बहुत सारे लोग खजाना निकालते हैं, उसी से लोग नींबू को उड़ाते हैं। 1.5 फुटिया अगर पूर्णतः प्रेतत्व तो में जागृत हो जाए तो किसी का गर्दन भी काट के ला सकता है। तो हम लोग जब 1988 के महाकुंभ में आया था मैं, उसके बाद जब मैं 2000 के कुंभ में आया, महाकुंभ में आया, तो हमारे गुरुजी ने बोला कि रजनीश अब 1.5 फुटिया की क्रिया तुम किसी की जागृत नहीं करोगे। अब जो लोग 1.5 फुटिया लेके आते हैं, जानते हैं उनका बंधन कर देते हैं, वो काम ही नहीं करता उनका 1.5 फुटिया। क्यों? क्योंकि वह लोगों को उस शक्ति के द्वारा परेशान करते हैं। किसी को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। किसी को परेशान करने के लिए आप
आपने उसे खाना खिलाया ना, बस उसको बोला कि फलाने के घर में चले जाओ और फलाने के घर में ऐसा तकलीफ देख के आओ, उसे बीमार कर दो, उसकी बेटी को, उसके स्त्री को परेशान करो, उसके घर की सुख शांति को छीन लो। ये सारी क्रिया 1.5 फुटिया से लोग करते हैं। 80% अघोरी आज भी उसी 1.5 फुटिया हड्डी के से अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। आप नागा साधु, अघोर साधु, अघोर को अवधूत बोला गया है, शिव समान बोला गया है। अघोरे भ्यो अर्थ घोरे भ्यो घोर घोर तरे भ्यो सर्वे भ्यो सर्वनमस्तु रुद्र रूपे भ्यो न। जो रुद्र रूप है, जो तटस्थ है, उस वह किसी का अनिष्ट करेगा? तो नागा साधु अलग है, अघोरी एक अलग है। अघोर एक अलग व्यवस्था है। बहुत सारे लोग अपने आप को अघोरी कहना आज बड़े गर्व की बात है। पहले के जमाने में कोई अपने घरों में अघोरियों को घुसने नहीं देता था, कहता था मेरे घर के जो देवता हैं नाराज होकर चले जाएंगे। आपके घर के रक्षक, आपके घर के पितृ आपके घर को छोड़ देते हैं। जैसा गुरुजी आपने अभी बताया कि 1.5 फुटिया यानी जो हड्डी होती है उसे अघोरी लोग भेज कर कहीं भी किसी को भी परेशान करवा सकते हैं। लेकिन जैसा हमने सुना है कि जो भूत प्रेत होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माओं को अपने वश में रखते हैं वो। अब आप इन चीज़ों को समझो। वो हड्डी लिया, उसका उन्होंने उसमें उस प्रेत को आवाहित किया, किस में रखेंगे वो? मुझे तो नहीं पता काहे में रखे। उसी हड्डी में उन्होंने रखा उस प्रेत को आवाहित करके। अच्छा। तो जब उस हड्डी के अंदर वह प्रेत रह रहा है और मान लेते हैं सुबह या रात में उसे खाना देते हैं लोग, कोई कलेजी देता है, कोई मछली देता है, कोई केले देता है, कोई लड्डू देता है। गांव में आप ध्यान दोगे किसी के घर में अचानक से सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया, वह घर भूत बंगला हो गया। कल तक वो घर आबाद था, वह किसने किया? आप रोड पे चल रहे हो, आप किसी को साधारण इंसान मान के उसे गाली दे देते हो। 40% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें वही तंत्र प्रयोग होता है। आप उसे अघोरी को दोष थोड़ी दे रहे हो। आपने मुझे गाली दी, आप मुझे गाली देके तो बहुत शक्तिशाली समझ के चले गए। उसके बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है आपने कभी इसकी परिकल्पना की? आप एक साधारण व्यक्ति से लड़ो, उसको 4 जूते मार लो। आपको एक छोटा सा, चले इसको नहीं बताते, नहीं फिर भी क्या बताने वाले थे गुरुदेव? आपने एक ध्यान दिया होगा, पालघर में कुछ साधुओं को पीट पीट के लोगों ने मार दिया था। अच्छा, मार दिया था? बिल्कुल। वो नागा साधु थे। हाँ। नागा साधु अपने जीवन में ही अपना पिंडदान कर देता है। बिल्कुल। यानी वो जीवित प्रेत हो गया। हाँ। आपने तो उसको पीट पीट के मारा। अब जो व्यक्ति गद्दी पे बैठा था, ध्यान दीजिएगा, वो 1 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा और आज उसका नाश हो चुका है। हमने उसे श्राप दिया था। क्या दिया था? श्राप। तो क्या लिखा है? मिथ्या ना होई देव ऋषि मुनि की वाणी। रामायण में साफ साफ लिखा है कि झूठी नहीं हो सकती देवताओं की, ऋषि मुनियों की और ब्राह्मणों की वाणी। कौन से ब्राह्मण? जो ब्रह्म को जान रहा है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। पूजा कराने वाला ब्राह्मण अलग होता है, तपस्या करने वाला ब्राह्मण अलग होता है। अब नदी में रहने वाली एक व्हेल मछली रहती है जो अंधी होती है, उसकी अलग वैल्यू है और एक छोटे से मछली की अलग वैल्यू है। दोनों मछलियां ही है ना। बिल्कुल। आप व्हेल मछली का शिकार करने जाओगे बेटा तो व्हेल मछली तुम्हें ही खा जाएगी। तो हम भारत के संत हैं, हमने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर रखा है। हम
हम मरेंगे तो हमारे लिए कौन रोने वाला है उस ईश्वर को छोड़ के? वो तो रोएंगे ही महाराज जी, जो आपसे प्रेम करते होंगे, जो आपके दर्शनों के अभिलाषी। हमने तो अपना सब कुछ त्याग दिया ना। बिल्कुल। हम मुनि हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी से ऊपर होता है सन्यासी, सन्यासी के ऊपर होते हैं ऋषि, परमहंस, और उसके ऊपर होते हैं मुनि। वशिष्ठ मुनि थे, नारद मुनि थे, अत्रि मुनि थे, सुखदेव मुनि थे, जिन्होंने भागवत की कथा कही। तो जब किसी को नाम दिया जाता है हमारे परंपरा में, तो उससे पहले हमारे साधु उसके माता के घर, उसके पिता के घर, उसके दादा के घर, उसके दादी के घर, जितने उसके कुटुंब हैं, उन सारे कुटुंबों में भिक्षु बन के जाते हैं। भिक्षु बन के उस गांव में भिक्षा मांगेंगे, पूछेंगे फलाना आदमी का घर क्या है, आपका घर क्या है, आपका घर क्या है, आपका नाम क्या है, कौन सम्मान दे रहा है, उनके यहाँ भिक्षा मिलेगा क्या? ऐसे पहुँचते पहुँचते उनके घर पूछते हैं और पूरा पता किया जाता है। जब पूरा समाज संतुष्ट हो जाता है तब किसी को ऋषि मुनि की उपाधि दी जाती है। ये जरूर है कि जैसे जैसे सामाजिक पतन हो रहा है, वैसे वैसे हमारे साधुओं के भेष में भी कुछ आम जनमानस जीविकोपार्जन के लिए साधु का भेष बना लेते हैं। लेकिन रावण को सीता का हरण करना था तो साधु का भेष बनाया था। तो अगर इस महाकुंभ में 100 साधु हैं तो उसमें 50 दिव्य संत जरूर हैं। लेकिन अगर आप उनका परीक्षा लेने जाओगे तो भैया आप आग से खेल रहे हो, आप उनके शरणागत हो जाओ। इसीलिए मैंने क्या बोला, जिनके पास अघोर कर्म कर रहा है, अगर उन्हें नहीं भी आ रहा है तो 5 हड्डियाँ इकट्ठा कर लिए, आप उनसे डर गए। लेकिन आप ध्यान दो, जब आप अपने पिता का, माता का, किसी कुटुंब का दाह संस्कार करने जाते हो, तब श्मशान से आकर के अपने घर में शुद्धिकरण का कर्म करते हो, जबकि तुम्हारा बाप होता है। बिल्कुल। हाँ, तुम जा रहे हो कब्रों पे, जा रहे हो, उन हड्डी लटकाए हुए व्यक्ति को अपने घर में बुला रहे हो, उससे तुम्हारे घर में रहने वाले देवता रहेंगे क्या? और अगर बुला लिया उनको तो तुम्हारे घर में उत्पात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। जैसे छोटा सा समाज है, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में सम्मिलित हो गया। किन्नर मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने किन्नर का अवतार लिया था। लेकिन किन्नरों की खुद शिकायत होती है ना कि उनमें भी ओरिजिनल किन्नर और डुप्लीकेट किन्नर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अखाड़े में वो किन्नर शामिल तो हो गए। जो 100% किन्नर है, मैं तो उनको वंदन करता हूँ। हमारा एक किन्नर कैलाश भी है। लेकिन जो फर्जी किन्नर हैं, जो किन्नर बने हुए हैं, वह किसी के साथ जाते हैं, गलत कृत्य भी कर देते हैं। आज उससे हमारे समाज की मान की हानि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो जब भी कोई, अब हमारे इस बाबा बनने के लिए इस कपड़े की कितनी जरूरत है? 500 रुपये में तो कोई भी कपड़ा खरीद के 5 माले खरीद करके कोई भी बाबा, और लाल चंदन फ्री में मिलता है, किसी मंदिर से पोंछ पाछ के लगा के बाबा बन के। तो आप जो लोग हड्डियों उडियों लिए हुए, भैया आप उनको घर में मत घुसने दो। अगर आपने उनको घर में घुसाया तो आपके घर में रहने वाले देवता आपके साथ उत्पात करेंगे। 1.5 फुटिया जब आपके घर में प्रेत रहने लगेगा तो देवता रहेंगे क्या? भगवान शिव पहले बद्री का आश्रम में रहते थे, फिर माता पार्वती ने जब भगवान विष्णु को बैठा दिया तो भगवान कृष्ण को केदारनाथ जाना पड़ा। तो जब आप एक हड्डी वाले को अपने घर में लाके बैठा दिए हो, तो जो आपके घर में पहले से देवता रहते थे वो देवता आपके घर में रहेंगे? जब आप परेशान हो, बोल रहे हो अब तो हमारे घर में सुख शांति नहीं आती, हमारे घर में इतनी तकलीफें आ रही है, उन तकलीफों के जड़ में तो पहुंचो। आपके बाप दादा किसी हड्डी वाले को आपके घर में घुसने देते थे क्या? और आप उनको हड्डियों के साथ अपने घर में बुला रहे हो, खाना खिला रहे हो। किसे खाना देना है? ऋषि मुनियों को, कुल गुरु को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को, संतों को, सन्यासियों को। परखिए,
आप अघोरी कपालिकों को अपने घर में लाओगे? पहले के जमाने आप इतिहास देख के देखो, लोग डरते थे उनसे। आज आपके अंदर तो डर नहीं, आप बड़े गर्व से अघोरी के पास जाते हो, उसके चेले बनते हो। तो आपको भी तो अघोरी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। वो आपको भी प्रेत का अन्न खिला के आपको भी प्रेत ही बना देगा। अब अगर आपको 1.5 फुटिया प्रेत आपको भी बनना है तो बन जाओ। इसीलिए कहा गया कि जिनके जीवन में गुरु नहीं होता उनका जीवन शुरू नहीं होता। पूरा विश्व एक ही प्रयास कर रहा है, सनातनियों को उनके गुरु से काट दो, उनका गुरु मत बनने दो। इस कुंभ में आए हजारों लोगों से पूछ लेना, उन हजारों में किसी 5-10 के पास गुरु होंगे। वो किसी बाबे को मान तो रहे, लेकिन पूछो कि तुम गुरु मंत्र लिए, उनको अधिकार दिया, तो तुम्हारे जीवन में तो गुरु ही नहीं है, तो तुम्हारा जीवन तो शुरू नहीं हुआ। अब तुम अंधकार में भटकते रहोगे। गंगा का पानी है, बह रहा है, ऐसे ही ज्ञानी है, गुरु है, वो आए मिले और चले गए। इस कुंभ में अपने लिए एक योग गुरु तलाशो। अघोर के प्रपंच में मत पड़ो। अपने घर में हड्डी रखने वालों को लेके आओगे तो उन हड्डियों को तुम्हारे घर में रख के एक जगह दे देगा, उनको रहने को घर दे के चला जाएगा, फिर पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जिस तरीके से बाबा जी ने हमें बताया है, आज अघोरी जो होते हैं वो 1.5 फुटिया, जिसको हाथ की हड्डी कहते हैं, कब्रों से निकालकर उनसे कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमारी इस वीडियो पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाबा जी की बातें कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में लिखकर भेजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों को हर हर गंगे, जय श्री महाकाल।